बार ऐसा विचार किया कि पर्यावरण सारे विश्व की चिंता का विषय है और पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है पक्षी। तो चित्रकारों को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें वो पक्षी बनाएं अपनी अपनी स्टाइल में, क्योंकि जितने भी चित्रकार हैं उनकी स्टाइल हर एक की अलग अलग है। और इसमें आज जिन्होंने शिरकत की ऐसे सब लगभग 42 चित्रकार, वो जिनकी देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, वे सब इसमें शामिल हुए हमारे आग्रह पर। उन्होंने दिन भर के कैंप में पक्षी। नवला एक स्वैच्छिक संगठन है और हम लोग जन जागरण से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं। मैं जो देख रही हूँ कि आपने इसमें जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज, उसको आपने बनाया है। बहुत अट्रैक्टिव कलर्स आपने इस्तेमाल किए और बहुत ही दूसरा मैंने वाटर कलर का ट्रांसपेरेंट इसका इस्तेमाल किया है। इसके अंदर वाइट और कुछ लोग ब्लैक यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता। इसमें ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल यूज़ नहीं करता। पानी को बिल्कुल शुरू में बहता हुआ जैसे छोड़ देना चाहिए कलर, वैसे छोड़ दी। कोई आउटलाइन नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट बनाया है। जो कुछ बनाया है सीधा। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है मोर, जी जी जी, इसलिए मैंने मोर बनाया। वैसे भी हमारा जो समरदा फॉरेस्ट है और हमारे वहाँ से बहुत मोर आते हैं यहाँ पर, हम मतलब बहुत देखते हैं। मुझे लग भी रहा था कि इधर भी मोर होंगे शायद। जी 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 जी, मैं तो शायद बुलबुल ही समझ रही हूँ। और बताइए आप ये पेंटिंग का विज़न कैसे आया आपको? कलर के हो, हालांकि मुझे पता नहीं ये कौन क्या बनाया मैंने उससे इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया है। आपकी पेंटिंग का थीम क्या? बेसिकली मुझे ये महुआ हाउस बहुत अच्छा लगा। मैं फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा स्टाइल है खत, मतलब पत्र, जिसमें हम अपनी भावनाएं डालते हैं। तो उस खत के ऊपर गोरैया जो स्पैरो होते हैं वो मैंने ड्रॉ किया है। वो अपना घोंसला बनाई है, मतलब वो हमारी भावनाओं में अभी भी जुड़ी हुई है। हालांकि गोरैया कम होती जा रही, जैसे हमारे आंगन में फुदकती रहती थी, ऐसे अब उसकी संख्या कम हो रही। तो मैं चाहती हूँ हम उसको अपनी भावनाओं के साथ अपने घर में भी बसाएं। जैसे कि पंछी लोग आजकल दिखते नहीं हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, दिखते नहीं हैं, तो इसलिए भी ये थीम को डिफाइन करता है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पंछियों के लिए हमें दाना या पानी की व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो इसलिए हमने ये अपने अपने जो स्टाइल है हर आर्टिस्ट की, उसने हम अपने स्टाइल में काम किया है। हमको एक टॉपिक दिया गया ओरी चिरैया, तो यही क्या है, पूरा नेचुरल उसमें हम लोग बना रहे हैं। एटमॉस्फेयर में सब तरफ पेड़ लगे हैं और कुछ डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया है महुआ हाउस वालों ने। तो इसमें एक अलग ही आनंद आ रहा है। थोड़ा मड का भी ऐसे यूज़ किया हुआ है, आसपास थोड़ा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। तो पेंटिंग बना रहे हैं तो एक ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे, मतलब बहुत एकांत जगह पेंटिंग बना रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि पेड़ों को कटने से बचाना है। जैसे मैंने एक साइड इसमें पेड़ बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, लेकिन दूसरी साइड क्योंकि पेड़ कटा हुआ है इसलिए वहाँ एक भी पक्षी नहीं है, वहाँ सुनसान है। और जहाँ पे पेड़ है वहाँ चिड़िया है, वहाँ पे पूरा हरा भरा संसार है, लाइव है। ये इसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा इवेंट था ये, बहुत सडनली हम लोग को पता चला और मैम ने ये, हमारी जो वीना मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। जब यहाँ पर सारे भोपाल के आर्टिस्ट इकट्ठा हुए और जो सबसे अच्छे, तो यहाँ जो प्लेस है ये
ये बहुत अच्छी है, पूरी ग्रीनरी और नेचर से जुड़ी हुई है। और जो हमारा जो टॉपिक था वो भी नेचर से जुड़ा पंछी था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब खाया भी अच्छा, और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा लगा, वो भी इंजॉय किया और साथ में काम भी किया। मतलब फुल ऑफ हम लोग को काफ़ी अच्छा मौका मिला एक दिन अच्छा बिताने का सारे आर्टिस्ट के साथ। जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में कैसे आया कि आप ये बर्ड इस तरीके से बनाना चाहिए। बिल्कुल मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में ही पेंटिंग कराती हूँ। ये जो आप इसमें ये देख रहे हैं ना, जो इसमें सर्कल सर्कल वाला, ये मेरा स्टाइल ही है। इसी स्टाइल में मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट वर्क करती हूँ। तो बर्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना स्टाइल भी मेरी बर्ड कहलाएगी ना जब मैं अपना स्टाइल इसमें डाल दूँगी। तो फिर मैंने ये अपना स्टाइल इसमें डाला है। बाकी जो भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट वर्क होता है उसमें ये डॉटिज्म ही होता है, डॉटिज्म में ही काम करती हूँ मैं। जो काम करती हूँ कंटेम्प्रेरी वर्क करती हूँ, और ये जो वर्कशॉप हो रहा है इसका जो टाइटल दिया गया है पंछी, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। पंछी को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में उसे प्रेजेंट किया है, और ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं जो पंछी के रूप में मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ किया और दिखाया है। तो ये इतना इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो ये सारी माहौल को देखते हुए मैंने ये जो है ये ड्राइंग और पेंटिंग कंप्लीट किया है। क्या विज़न है इसमें? लीव्स भी दिख रहे हैं, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं और स्काई भी दिख रहा है, तो इसके बारे में आप बताइए। जैसे ये वाला जो कैंप किया है, पहले तो थैंक्स देना चाहूँगी मैं मिसेस वीना जैन और मिस्टर विजैन को कि उन्होंने एक वन डे का वर्कशॉप रखा है, और बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप है जहाँ पे सब भोपाल के आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे जो टाइटल रखा है ओ पंछी प्यारे, तो यहाँ पे ओ पंछी प्यारे एक टाइटल, बहुत खूबसूरत टाइटल, प्लस उसके साथ जो टाइमिंग्स है मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना। तो मॉर्निंग टू इवनिंग में तो मेरा ये कंसेप्ट जो एक आइडिया रहा है वो ये रहा है कि उस पूरी थीम को मैं अपने पेंटिंग में लेके आ सकूं, डिस्क्राइब कर सकूं। और क्योंकि मेरा जो स्टाइल है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, और सेमी एब्स्ट्रैक्ट में जो मैं काम करती हूँ उसमें जनरली मेरे पेंटिंग्स में एक ह्यूमन फिगर होता है, लीव्स, नेचर होता है, और उसी चीज़ को मैंने अपने स्टाइल में यहाँ पे डाला है। जैसे इसमें एक जो एब्स्ट्रैक्ट में एक बर्ड दिख रही है, हाँ बिल्कुल बर्ड दिख रही है, और यहाँ पे जो फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे महुआ रिसोर्ट में बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे आप जस्ट ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाले फ्लावर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं बैक साइड में। तो इन सब चीज़ों को पहले मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट काम करना शुरू कर चुके थे, बट मेरा ये था कि पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ कि क्या अच्छा मुझे लग रहा है, क्या बेस्ट हो सकता है, और क्या मैं यहाँ पे एक एज अ कैंप दे सकती हूँ अपना एक अच्छे आर्टवर्क के फॉर्म में। तो ये फ्लावर्स का नाम तो नहीं पता मुझे। मैं बता सकती हूँ ये कचनार है। कचनार, ओके। तो ये कचनार के फ्लावर्स को मैंने पेंट किया है, एंड वो बर्ड ओ पंछी प्यारे में एक ही बर्ड को दिखाया, तो मैंने यहाँ पे भी एक ही बर्ड को दिखाया है। मैं मुख्यतः प्रकृति और बर्ड्स वगैरह पे काम करती हूँ, और मेरा मानना है कि जो पक्षियों का संसार रहता है वो जब एक दूसरे से मिलकर इतने अच्छे से सम्मिलित रूप में अपनी दिनचर्या और सब आदान प्रदान करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब ये विषय मेरे सामने आया वो पंछी प्यारे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तो चूँकि विषय ही पंछी और चिड़िया है, तो मैं समझता हूँ मैं और मेरे सहित जितने भी लोग मौजूद हैं सबने यहाँ पंछी दिखाने का प्रयास किया है। अपने अपने सबकी अपनी एक शैली होती है काम करने की, और अपनी शैली में सबने पंछी और चिड़िया ही दिखाया। तो मेरे इस वर्क में भी मेरी दृष्टि में एक चिड़िया फॉर्म रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो वहाँ तो फिर आर्टिस्ट का ब्रश उसी रूप में घूम जाता है। तो ये एक अच्छा इवेंट है, इस तरह के इवेंट शहर में होने चाहिए। और विशेषकर ये रिसोर्ट, मुझे अभी मेरी जो इस रिसोर्ट के संचालक हैं गुप्ता जी, उनसे भी चर्चा हो रही थी। तो मैं समझता हूँ आगामी सर्दियों का मौसम इस तरह के इवेंट के लिए अच्छा रहता है। होपफुली हम 3 दिन का एक इवेंट यहाँ प्लान करेंगे।
सर जो ये आपने पेंटिंग बनाई है ये जैसे गांव हो या शहर, किसी बिल्डिंग पर बहुत सारे जब कबूतर या ये बैठते हैं, मुझे उसका विज़न मेरे दिमाग में आ रहा है। तो कि दरअसल हम दो लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे इर्द गिर्द पक्षी अनुपस्थित है, कम होते जा रहे हैं। तो कम क्यों हो रहे हैं इसकी हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में प्रकृति का कितना हिस्सा है, अगर हम है ना जैसे, तो पर्यावरण है एक व्यापक चीज़ है ना, कोई केवल पेड़ या पक्षी केवल इतना नहीं है, मिट्टी पानी नहीं है ना, पूरा एक हमारा वृहद संसार है। और उसमें अगर हम चीज़ों को ठीक अगर हम उनके साथ संतुलन बना के नहीं चलते हैं तो पक्षी तो एक मात्र माध्यम है आपके लिए आज, है ना। तो मुझे लगता है कि उस कंसर्न को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया कि दरअसल जिन चीज़ों पे वो निर्भर है ना, जिन पे वो आश्रित होते हैं, अगर आप उनके इर्द गिर्द वो नहीं रखते हैं, है ना, जैसे मसलन अगर आप पेड़ नहीं रखेंगे तो पक्षी नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा तो हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्से नहीं होंगे। जैसे एक चीज़ है, यानी वैज्ञानिक सत्य है कि अगर आप मधुमक्खी ख़त्म कर देंगे संसार से तो 5 सालों में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बारे में अगर हम कला के माध्यम से उस कंसर्न को भी अगर रेखांकित कर पाए तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा। तो सर आप हमारे इस महुआ हाउस में आए तो आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? आपने कैसा मतलब आपको लगा पेंटिंग बनाने के लिए जगह कैसी है, क्या लगा? देखिए न, जैसे इसमें है न केवल पक्षियों के बारे में लेकिन मनुष्य के बारे में भी ये सच है कि प्राकृतिक रूप से हम लोग रहना भूल गए हैं, है ना। तो ये महुआ हाउस में आपने एक तरह से है ना जो प्रकृति है हमारी, तो हम जब उसके नज़दीक जाते हैं, यानी जैसे हम लोग ये तमाम बात कर रहे थे कि आप प्रकृति में आते हैं तो निश्चित रूप से आप प्राकृतिक होते हैं, है ना। लेकिन हमारे जीवन तो इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि उनमें से प्रकृति का अस्तित्व समाप्त है लगभग। हाँ, तो प्रकृति यानी हम चिंताएं व्यक्त करते हैं लेकिन हम सिर्फ चिंता व्यक्त करके रह जाते हैं। तो चीज़ों को आप व्यापक रूप से जब तक नहीं समझेंगे तब तक, तो इसलिए यहाँ जो आपका वातावरण है, ये वातावरण उन चीज़ों के नज़दीक ले जाता है ना, प्रकृति के नज़दीक ले जाता है। सर जो मैं देख रही हूँ आपने 2 बर्ड्स बनाई हैं अलग अलग, और बहुत ही प्यारी, मतलब कुछ अलग तरीके का आर्ट लग रहा है। तो सर आप बताइए कि आपको यहाँ आप आए और आपको यही बर्ड बनाना था, ये आपके दिमाग में आया, ये बताइए। दरअसल बर्ड बनाना था, बर्ड में पर्टिकुलर कोई सा बनाना है ऐसा नहीं है। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि आप अपनी कल्पना का बर्ड बनाएं। तो किसी भी जिन पक्षियों को हम नाम से जानते हैं उनमें से किसी पक्षी की अनुकृति बनाने के बजाय मैं हमेशा अपने काम में ये करता हूँ। जो महुआ हाउस का कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ पे हर कॉर्नर एक आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है। मतलब मैंने जहाँ भी विजिट किया वहाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही देखा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। मतलब भोपाल में मुझे 8 साल हो गए, ऐसा स्पेस मुझे दिखा ही नहीं। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और दिल्ली में तो लोग सब कुछ आर्टिफिशियल करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत ही नेचुरल है। चाहे ट्री हो, ट्री में जो भी आपने आर्टिस्टिक चीज़ों को लगाई है बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ आए, आपने यहाँ का एम्बियंस तो अनुभव किया ही है, साथ ही आपको यहाँ का हमारे यहाँ का फूड कैसा लगा? फूड तो बहुत डिलीशियस था, बहुत ही बढ़िया था। मतलब लोग ऐसे लाइन में खड़े होकर नहीं रोटियाँ जब भी मैं लूँगा, लेकिन लोगों ने वेट किया, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी किया। और खाना बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल जैसे घर में बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें वैसे बिल्कुल थी, बहुत अच्छा था। सर आप यहाँ आए, आपको यहाँ क्या अच्छा लगा, आप ये बताइए। यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है ना और जो हरियाली है वो बड़ी फैसिनेटिंग है, और वो बड़े आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरती है कि आप इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, आप यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं। और ये शहर से दूर होकर और बिल्कुल शहर में ही है करीब करीब, बड़ा अच्छा और मेंटेन भी आपने अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमें आके। और हम समझते हैं ये आर्टिस्टों के लिए बेस्ट प्लेस है। ये था कि हमें राजस्थान की याद दिला दी। भोपाल में इतनी क्वालिटी और इतने अच्छे लेवल के दाल बाफले मैंने आज तक कहीं नहीं खाए, जो यहाँ मुझे आज आनंद आया। तो बहुत अच्छा था, आप लोगों का मेनू प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया था। क्वालिटी में जो आपका ताजगी थी, जो ताज़ा आपने बनाया, और जो मसालों का इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया वो बिल्कुल राजस्थान की याद दिलाता है। कि हम लोग
कलाकार हैं और साल के 12 महीने हम लोग अपने स्टूडियो में काम करते हैं। ये इस तरह के जो इवेंट होते हैं जिसे हम कला शिविर या वर्कशॉप कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम होता है और ख़ास तौर से एक ऐसी जगह पर जहाँ आप प्रकृति से बहुत ही करीब से रूबरू हो रहे हों, तो वहाँ अपने साथियों के साथ बैठकर काम करने का अपना एक आनंद होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है और हम उससे निरंतर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो प्रकृति के सानिध्य में इतने सारे कलाकारों के साथ बैठकर एक जगह पर इतने अच्छे पर्यावरण के माहौल में काम करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा और ये बहुत ही अच्छी एक पहल रही नवलई की भी, कितने सारे शहर के लोगों को इकट्ठा किया और एक साथ पर्यावरण के प्रति भी हम लोगों का एक संदेश है और लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहना है। उसके संवर्धन संरक्षण के लिए हमको एक कलाकार के तौर पर भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में हम लोग जितना हो सके अपनी कला के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास तो एक वो भी माध्यम है, तो उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर सके। ये आज का जो हमारा दोपहर का जो भोजन था, ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल फूड है इंडिया का और बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित एक मेन्यू रहता है। तो बिल्कुल ही ये हमारे लिए बहुत ही एक अलग तरह का एक स्वाद रहा कि इतने समय के बाद हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने एक अनूठे स्वाद का एक जायका लिया। तो उसका जायका हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि बार बार हम यहाँ आएँ। पक्षी बनाना तो सभी को हमें अच्छा लगता है और चूँकि हम सब चाहे आर्टिस्ट हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर के ही करीब होते हैं और नेचर से ही सारी चीज़ें लेते हैं और उसी को लेकर के काम। घर से ही सोच के आए थे कि पंछी के क्या बनाना और कौन सा पंछी बनाना है, तो यहाँ आके जो माहौल मिला है पंछियों के साथ में, तो वही सोच के हमने इसको बनाया है। मैं गांधीधाम में पोस्टेड था, तो वहाँ फ्लेमिंगोज आते हैं हर साल, तो वो मेरा एक दिमाग में था, उसका मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट लिया। अब सब यहाँ आ रहे हैं और अपनी इस रुचि को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है।